आधी रोटी, एक पिता का संघर्ष। आइए देखते हैं ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रमेश अपने पुराने झोले में टिफिन रखकर घर से निकल पड़ा। सिर पर एक पुरानी टोपी, आंखों में नींद की जगह चिंता और पैरों में टूटी चप्पलें, यही उसकी रोज की पहचान थी। रमेश की बीवी सरिता दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसके हाथ में आधी बची रोटी थी जिसे रमेश ने अधूरा खा के छोड़ दिया था। इतना सा खाकर कैसे पूरा दिन निकालोगे? सरिता ने चिंता से पूछा। रमेश मुस्कुराया। जब तक बच्चों की थाली में पूरी रोटी रहेगी तब तक मेरी आधी रोटी भी पूरी है। वह एक छोटे से गांव से रोज शहर मजदूरी करने जाता ताकि अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सके। गांव से शहर तक की बस में रमेश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने 7 साल के बेटे मोहन को याद किया, जो स्कूल की फीस भरने की जिद कर रहा था। बड़ी बेटी गुड़िया को भी नई किताबें चाहिए थी। रमेश जानता था कि उसकी मजदूरी कम थी पर ख्वाहिश बड़ी थी। शहर पहुंचकर रमेश ने दिन भर मजदूरी की, कभी ईंटें उठाई, कभी बाल्टी में गारा भरा, कभी किसी सेठ के बगीचे में सफाई की। और जब खाने का समय हुआ, रमेश ने अपना टिफिन खोला। उसमें बस एक सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था। उसने एक नज़र अपने साथी मजदूरों पर डाली, जिसमें से कुछ अच्छे खाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन रमेश को कोई अफसोस नहीं था। उसे तो बस शाम का इंतजार था, जब वह कमाई लेकर अपने घर लौटेगा और बच्चों के लिए जरूरी चीजें खरीद सकेगा। शाम को जब रमेश घर पहुंचा तो मोहन और गुड़िया दौड़कर उसके पास आ गए। पापा, फीस भर दी? मोहन ने मासूमियत से पूछा। रमेश ने मुस्कुराकर उसकी छोटी हथेली में मुड़े तुड़े नोट रख दिए। मोहन की आंखों में चमक आ गई। गुड़िया ने भी झट से किताबें उठा ली और बोली, पापा, आप सबसे अच्छे हो। सरिता ने रमेश की थाली में गरम रोटी रख दी और धीरे से कहा, आज तुम्हारी थाली में पूरी रोटी है। रमेश ने अपने बच्चों की मुस्कुराहट देखी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके लिए यही सबसे बड़ा इनाम था। उसकी आधी रोटी से बच्चों की पूरी दुनिया संवर रही थी। मिशन कंप्लीट। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि एक पिता अपनी जरूरतें भूलकर भी अपने बच्चों का भविष्य संवारता है। समझे और नहीं समझे तो दोबारा से इस कहानी को देख लो। और यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।